तो यहाँ से हमने एक्सीलरेशन के बारे में देख लिया, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन। यहाँ से हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो हमने अभी तक पढ़ा कि हम किस तरह से ग्राफ बनाए उनका, जो हमने एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, तो हम उनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे पहला ग्राफ यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे हम, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जैसे हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। तो हमने जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ी थी। व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम में दिखाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो पढ़ा था हमने, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, इसका मतलब दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये कोई ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, पॉइंट ओ। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसका, अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, डिस्टेंस, व्हाट वाज द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मींस द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही मतलब था उसका, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे यहाँ पे 10 सेकेंड में देखिए, यहाँ पे 10 सेकेंड में दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग 20 मीटर। कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकेंड में देखिए, 10 से 20 सेकेंड में यहाँ पे, नेक्स्ट 10 सेकेंड में मतलब ये ऑब्जेक्ट नेक्स्ट 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नहीं। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना, 20 से 40 होगी डिस्टेंस, तो नेक्स्ट सेकेंड में भी कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 20। फर्स्ट 10 सेकंड में भी कितना ट्रेवल कर रहा है, 20। अच्छा 20 टू 30 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड्स में देखिए कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 20 से 30 सेकंड। ये क्या है, टाइम सेकंड में लिया गया है। तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स में उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है 60 हो जाती है, मतलब अगले 10 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है अगेन 20। तो यहां से देखेंगे कि इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object, the distance traveled by the object is same. So this is the graph. If you draw the graph, तो ये कैसा आएगा, it will be a straight line. It will be a straight line. Straight line होगी, ओके। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो है क्या ग्राफ हो गया, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, अगर हम इसमें एक चीज और देखना चाहें, जैसे हम यूनिफॉर्म, अगर हम ग्राफ से, अगर हम वेलोसिटी, हमसे कोई बोले कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम आपको ग्राफ दिया है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम दे रखा है t1 और यहाँ पे टाइम दे रखा है t2। टाइम दे रखा है t2। एट टाइम t1 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s1। कितनी है, s1। एंड एट टाइम t2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s2। इसको बोल दीजिए यहाँ पे s2। ठीक है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो अगर इस केस में अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हमसे कोई कैलकुलेट कराना चाहता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, s2 माइनस s1। s2 माइनस s1 क्या था, s2 माइनस s1 इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पहले पोजीशन क्या थी, s2 माइनस s1, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, displacement of the object between this time interval। तो इस टाइम इंटरवल में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, इस टाइम इंटरवल में इफ यू सी इट हैज ट्रेवल्ड s2 माइनस s1। इतनी ट्रेवल डिस्टेंस की है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, इतनी, एंड दैट विल बी इक्वल टू s2 माइनस s1। दैट विल बी इक्वल टू s2 माइनस s1। ओके, तो ये s2 माइनस s1 हो गया अपॉन t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। कितने टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में। ये टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम टेकन, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला यही पढ़ा था हमने। तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ग्राफ मालूम हो। ओके, अच्छा, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से अगर बताना चाहूँ आपको, तो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx इज ए
इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। m क्या होता है, m क्या है, m इज द स्लोप। m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये पढ़ा है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा, किसी लाइन का स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें किसी के कोऑर्डिनेट पॉइंट मालूम हो, जैसे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, t2 कामा s2। x को पहले लिखते हैं, x एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो t2 कामा s2। अच्छा, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट बोले जाए तो कितना हो जाएंगे, t1 कामा s1, t1 कामा s1। ओके, अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट, ये t2 कामा s2 है और ये t1 कामा s1 है, तो इन दोनों के बीच में, जो पॉइंट के बीच में जो लाइन कनेक्ट कर रही है, उसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप होता है m। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है इस लाइन का। m को अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप, तो दैट हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है फार्मूला। यहाँ पे y क्या है, ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है और ये x1 है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 मतलब y2 की जगह क्या है, s2, और y1 की जगह कितना है, s1 अपॉन x2, x2 की जगह कितना है, t2, और t1 की जगह कितना है, t1 की जगह सॉरी x1 की जगह कितना है, t1। ओके, तो यहाँ से देखिए स्लोप ऑफ द लाइन जो आएगा कैलकुलेट करके, वो कितना आ रहा है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। सेम फार्मूला निकल के आ रहा है। इसका मतलब इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो तरीका हमने ये बता दिया वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, अगर आपको ग्राफ दिया हो तो, ठीक है। और अगर आपको स्लोप भी मालूम हो लाइन का, स्लोप भी मालूम हो लाइन का, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहां से भी आप जो है वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, ये तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म हमने किसको बोला था, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही था फार्मूला, यही था डिफिनीशन, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ से देखिए, अगर ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो पहले 10 सेकेंड, इस 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है, ओके, x एक्सिस पे टाइम है। और नेक्स्ट 10 सेकेंड में, 10 से 20 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कितनी हो गई, 30 माइनस 20, 10 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकेंड में अगर देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब पहले 10 सेकेंड्स में 20 मीटर ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो है कितना ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 15 मीटर। What I want to say here, you see in each interval of time, इस इंटरवल ऑफ टाइम ये भी 10 सेकेंड का है, ये इंटरवल भी 10 सेकेंड का है, ये इंटरवल ऑफ टाइम भी 10 सेकेंड का है। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। पहले 20 मीटर है, फिर 10 है, फिर 15 मीटर है। मीन्स दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए कर्व्ड लाइन, इट विल बी ए कर्व्ड लाइन। इस तरह की लाइन होगी कुछ, या किसी भी तरह की, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी इन डिफरेंट शेप। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस हो गया। नाउ वी विल सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या देखते हैं, बाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। बाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। देखेंगे
तो हम पहले इसमें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड का जो हम देखेंगे पहले बनाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड मींस द स्पीड इज कांस्टेंट, यही तो बताया था, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अभी तक हमने यूनिफॉर्म स्पीड का ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा था, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब बाई एक्सिस पे हम लोग स्पीड ले रहे हैं, स्पीड मान लिया मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट मतलब क्या है, कांस्टेंट रहेगी तो बाई एक्सिस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी तो इट विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किसको शो करेगी, यूनिफॉर्म स्पीड को। मींस एट ईच टाइम आइदर यू मेजर एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड और 4 सेकेंड पे, हर सेकेंड पे जो स्पीड कैसी होगी, सेम होगी। मतलब हर पॉइंट पे स्पीड कैसी होगी, सेम होगी। अच्छा, अगर नाउ इन केस इफ एनीबॉडी इज आस्किंग यू, ओके फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में पॉइंट ए जो है इस पे आपकी स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड पे भी जो स्पीड है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड पे भी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है। 3 सेकेंड पे भी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स दिस इज कांस्टेंट। इफ समबडी इज आस्किंग यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ऑब्जेक्ट ने कितनी की है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहां से याद रखिए, जो vt ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, vt ग्राफ। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम को ग्राफ को बोलते हैं st ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज st ग्राफ। ये क्या है, st ग्राफ है। ये भी क्या है, st ग्राफ है। तो ये vt ग्राफ हुआ। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी टाइम इंटरवल, जस्ट कैलकुलेट द एरिया अंडर दैट ग्राफ। एरिया अंडर दैट ग्राफ। देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में अगर मुझसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है तो मैंने जो हैच लाइन से दिखाई है, क्रॉस लाइन जो दिखाई है, ये इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। इसको पॉइंट O है, A है, B है, C है, इसको बोल देते हैं D, इस पॉइंट को बोल देते हैं D पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देते हैं E पॉइंट। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड S विल बी इज इक्वल टू द एरिया अंडर VT ग्राफ। अगर आपसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछी जा रही है तो दैट मीन्स द एरिया अंडर VT ग्राफ। एरिया अंडर VT ग्राफ देखेंगे, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है एरिया अंडर VT ग्राफ, जो हम कैलकुलेट करते हैं S इज इक्वल टू B इंटू टी। ये पढ़ा है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये पढ़ा था हमने। तो S कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ से X कैलकुलेट करेंगे। S कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई V इंटू S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू टी, V इंटू टी। तो यहाँ से एरिया इसका अगर निकालिए, एरिया निकालेंगे तो ये क्या है, ये इस रेक्टेंगल की विड्थ है, किसके इक्वल, V के इक्वल। V मतलब 50 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। और ये क्या है, ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। तो इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया देखेंगे तो V इंटू टी आएगा, करेक्ट। लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, T इंटू V और V इंटू टी, मतलब सेम फार्मूला आएगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द VT ग्राफ, हाउ यू विल कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेट द एरिया अंडर दैट ग्राफ। एरिया अंडर दैट ग्राफ S इज इक्वल टू VT लगाइए तो V यहाँ पे कितना है, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम मतलब ये कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेकेंड पे है, ये 1 सेकेंड पे, तो ये पूरा टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकेंड। 4 माइनस 1,
4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई 50 इंटू 3 150 मीटर। तो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक जो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा ये ऑब्जेक्ट 150 मीटर। ओके एंड इन दिस केस रिमेंबर वन मोर थिंग द एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन क्या होगा इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन क्या होता है एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे कितनी है सेम, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है सेम, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा 0 अपॉन टी। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सीलरेशन कितना होता है 0। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सीलरेशन इज 0। अब सेकेंड ग्राफ पढ़ते हैं, वीटी ग्राफ पढ़ेंगे हम किसका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए एक्सीलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें भी दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, वन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे वेलोसिटी थी सेम उस तरह से एक्सीलरेशन भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन विल चेंज। ओके तो यहाँ पे अभी हम जो ग्राफ बना रहे हैं दैट इज ड्रॉन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ हम पढ़ेंगे। मतलब क्या है ये ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पे क्या है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेम। rate of change of velocity is same. Rate of change of velocity is constant. Acceleration constant है मतलब rate of change of velocity is constant. Rate of change of velocity मतलब in each interval of time the change of velocity is same. यहाँ पे देखिए 2 से 4 सेकेंड के बीच में 0 से 2 के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। 2 से 4 के बीच में 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में यहाँ पे भी टाइम किस में है सेकेंड में। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना हो जा रहा है वेलोसिटी बल्कि 20 हो जा रही है बट चेंज कितना है वेलोसिटी में 10 का। ओके यहाँ से 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है अगेन 30 हो जा रही है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड। 4 to 6 के बीच में वेलोसिटी चेंज इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 2-2 सेकेंड के इंटरवल हैं, ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, ये 2-2 सेकेंड के इंटरवल हैं सारे और हर एक में जो वेलोसिटी चेंज है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा इस केस में अगर एक्सीलरेशन आपसे बोले कोई निकालने को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। यहाँ पे किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 से 4 के बीच में कैलकुलेट करता हूँ। टाइम t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। 2 से और 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस एक्सीलरेशन का फार्मूला था फाइनल वेलोसिटी। तो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 10 अपॉन टाइम टेकन मतलब 4 माइनस 2 सेकेंड। ओके तो 20 माइनस 10 अपॉन 2 10 अपॉन 2 आ जाएगा 20 में 10 जाएंगे 10 अपॉन 2 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं दूसरे टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करूं विल इट कम सेम
यहाँ से तो कहने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब सेम आना चाहिए, लेकिन हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ से सेम आएगा नहीं आएगा। 4 टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से 6 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में मैं कैलकुलेट करूंगा एक्सेलरेशन क्या आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 6 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 अपॉन टाइम इंटरवल 6 माइनस 4। टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 6 सेकेंड में से 4 सेकेंड घटा दो, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10 अपॉन 2 सेम कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमने जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देख लिया, किस तरह से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर बीटी ग्राफ हमें मालूम हो तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें वीटी ग्राफ मालूम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मालूम हो। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अच्छा यहाँ से हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पढ़ लिया। एक हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कैसा बनता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कैसा बनता है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी तो ग्राफ क्या था स्ट्रेट था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कैसी भी टाइप का हो सकता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे जो है वेलोसिटी दे रखी है, वीटी ग्राफ कैसा होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, किसी भी तरह का हो सकता है। शेप हो सकता है इसका, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी लाइक zigzag आल्सो, और इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, एनीथिंग। सो इट कैन बी ऑफ एनी शेप। तो यहाँ से हमने जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया मोशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। ओके ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट थिंग हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे इसको, IIT JEE की जब प्रिपरेशन करेंगे तब भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इन द मोशन जो आप करेंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू होंगे, इन्हीं का यूज होने वाला है। उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें याद रखना है। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको डेरिवेशन उनका कैसे करते हैं, किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से जो है उनको ड्राइव कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। बट आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है वो मेमोराइज होनी चाहिए। कभी भी किसी भी टाइम अगर आपसे पूछी जाए व्हाट आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे v क्या होता है ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, u क्या होता है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u is the initial velocity and s is the distance traveled, okay, and a is the uniform acceleration, इसको ध्यान रखिए। जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, these equations of motion are applicable for uniform acceleration only, and t is the time.
टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट, इज द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या क्या जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं सभी के बारे में मैंने बता दिए यहाँ पे। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओके, बहुत ही ज़्यादा। IIT JEE के क्वेश्चंस जो बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, ओके, तो इसको याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको हम डिराइव कैसे करते हैं। डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, BT ग्राफ। BT ग्राफ क्या ग्राफ होता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से कंसीडर ए बॉडी है जो मूव कर रही है, ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है और फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी की v है। इधर मान लिया वेलोसिटी, y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये y एक्सिस पे है। x एक्सिस पे क्या है? टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इट इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर जब मूव करेगी, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। हमने ग्राफ देखा था, उसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। और मान लिया इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, एट टाइम t, इसको मान लीजिए एट टाइम t, ये क्या है? टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी जो है इस ऑब्जेक्ट की वो b है। कितनी है? b, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? इसको भी यहाँ से मैच कर दीजिए। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0, इसको पॉइंट बोल दीजिए o, ओरिजिन पॉइंट को, ओके। इस पॉइंट को जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, इस पॉइंट को a बोल दीजिए, ओके। इसको पॉइंट को b बोल दीजिए, इस पॉइंट को c बोल दीजिए और इस पॉइंट को d बोल दीजिए, ओके। तो सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। नाउ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको याद रखिए, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने एक्सीलरेशन का फार्मूला पढ़ा है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। पढ़ा है ये, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जब मैंने एक्सीलरेशन डिफाइन किया था। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AT A इंटू टी इज इक्वल टू V माइनस यू। V माइनस यू को इधर ले आइए और U को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा? U हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस A इंटू टी। क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ओके। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। BT ग्राफ में, अंडर BT ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अगर हमें निकालना है BT ग्राफ में तो हाउ वी विल कैलकुलेट अंडर BT ग्राफ? How we will calculate? It will be equal to the area under that graph, area under that BT graph। उस BT ग्राफ के अंडर जो एरिया है, जो मैं रेड कलर से दिखाया है, इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट कर ले पूरा इस ग्राफ में तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को दिखाएगा। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उस ऑब्जेक्ट ने t टाइम में, जब वेलोसिटी u से उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v, ओके। तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? एरिया किस फिगर का? O, ये देखिए O, और इस पॉइंट को A ना मान के इस पॉइंट को A मान लीजिए, ये पॉइंट A है, यहाँ पे वेलोसिटी है। एरिया कैलकुलेट करिए OABD का, OABD डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इज इक्वल टू द एरिया
ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, OABD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम OABD। ओके, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें। ट्रायंगल क्या, OBC, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल ACDO। ओके, इस एरिया को और इस एरिया को ABC और ACDO, इन दोनों एरिया को सम कर देंगे तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस मतलब ये डिस्टेंस, ये बेस होगा, उस ट्रायंगल का बेस हो गया, ये है T, कितना है T, हाफ इंटू T। परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस यू। यहाँ पे V है और ये है, V में से U सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, V माइनस यू। तो इसके लिख लीजिए V माइनस यू। ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका OACD का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है T, विड्थ कितनी है, ये वाली विड्थ कितनी है U, सो U इंटू T। ओके, अगर हम देखें UT को ऐसे U इंटू T क्या हो गया, UT प्लस ये V माइनस यू की वैल्यू अगर हम यहां से लिखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, V माइनस यू इज इक्वल टू, यहां से देखें तो V माइनस यू इज इक्वल टू क्या था, 80। तो इस V माइनस यू की जगह 80 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 80 लिख देंगे, प्लस हाफ T इंटू 80, हाफ T इंटू 80। तो UT प्लस T इंटू टी क्या हो जाएगा, T स्क्वायर प्लस हाफ A, ऐसे ही रहेगा, हाफ A T स्क्वायर। इसका मतलब फार्मूला क्या आ गया, यहां से फार्मूला क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम यहां से डिराइव कर ली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए, सेम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है कैसे, अगर हम कैलकुलेट करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, S, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड है, प्लस पैरेलल साइड ये वाली साइड होगी, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाली कितनी है V और ये वाली कितनी है U, तो सम ऑफ पैरेलल साइड U प्लस B अपॉन 2, U प्लस B अपॉन 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब AC जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, T के इक्वल, U प्लस B अपॉन 2 इंटू T। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, U प्लस B अपॉन 2 इंटू T। ट्रेपेजियम का फार्मूला तो याद ही होगा, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला कैलकुलेट करने का होता है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, U प्लस B अपॉन 2 इंटू T। ओके, तो S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू T की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। T की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो V माइनस यू अपॉन A, T की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें इक्वेशन फर्स्ट से,
इक्वेशन फर्स्ट से अगर टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए टी की वैल्यू, ए को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा बी माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब क्या करिए इनको, यू डू, इसको b प्लस यू को u प्लस बी को v प्लस यू लिख सकते हैं, इनटू नोमिनेटर को एक साथ में लिख दीजिए v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2as, 2a इंटू एस, 2as इज इक्वल टू b प्लस यू, ये फार्मूला बनना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये देखिए फार्मूला आ गया आपका, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हमने जो है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलेट कर ली, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो दिस इज कैलकुलेटेड। अब इस पे हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, दो न्यूमेरिकल्स अभी देखेंगे इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे, किस तरह से हम जो है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अभी हम उनका एप्लीकेशंस देखेंगे। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल देखने हैं, यहाँ पे दो न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, फर्स्ट थिंग u कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर है, ओके 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 1000 अपॉन 3600, 60 इंटू 60, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18, 5/18 कुछ नहीं होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ 1000 अपॉन 3600। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 18 36, तो कितना आ गया 5/18। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 इंटू 5 अपॉन 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, यू आ गया यू आ गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 2 36 होता है, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 10 माइनस u कितना है 5 अपॉन टाइम कितना है, कितने टाइम में इतने अचीव हो रही है वेलोसिटी 5 सेकेंड में, तो t है 5, 10 माइनस 5, 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ गया यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड के इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार क्या फार्मूला होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u की जगह कितना रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम कितना है 5 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू t की जगह 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2, तो 25 प्लस 25 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 12.5, 25 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 12.5, तो 25 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 37.5 मीटर।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार इज 37.5 मीटर। ये हो गया कैलकुलेट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कैलकुलेट कर दी। नाउ इन द सेकंड केस, इन द सेकंड न्यूमेरिकल, ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, दिस प्रोड्यूसेस ए एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी कार में ब्रेक अप्लाई किए हैं और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक अप्लाई करने में जो एक्सेलरेशन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। एंड इट स्टॉप्स इन 2 सेकेंड, मतलब स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, स्टॉप होने में उसको 2 सेकेंड लगते हैं, मीन्स वी नो द फाइनल वेलोसिटी इज 0। स्टॉप कब होगी कोई भी कार, स्टॉप तब होगी जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, वी डोंट नो द इनिशियल वेलोसिटी, तो सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कैलकुलेट करना है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। v इज इक्वल टू कितना है, 0, u कितना है निकालना है, a एक्सेलरेशन कितना है -6, टाइम कितना है 2 सेकेंड इंटू 2। तो u यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। u कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। 6 इंटू 2 करेंगे, मल्टीप्लाई -12 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कैलकुलेट हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस किस के बीच में, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, अप्लाई द ब्रेक एंड व्हेन द कार स्टॉप्स। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे और जब कार स्टॉप होगी, उसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना दे रखा है, कितना कैलकुलेट किया हमने, 12। टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू टी की जगह कितना रखेंगे, 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर। ओके, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा -6 इंटू 2 -12। ओके, ये आ गया s इज इक्वल टू 12 मीटर। 24 में से 12 जाएंगे, कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 12 मीटर। मीन्स जब कार में आप ब्रेक अप्लाई करेंगे और जब कार रुकेगी उतनी देर में ये 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी कार। इस डिस्टेंस को हम और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम और भी नाम से जानते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल वो डिस्टेंस होती है व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक ऑन द कार एंड व्हेन द कार, द डिस्टेंस बिटवीन व्हेन यू अप्लाई ब्रेक ऑन द कार एंड व्हेन द कार स्टॉप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, इनको ध्यान रखिए। ओके, किस तरह से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यहाँ पे यूज किया है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट कंसीडर इफ एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समटाइम्स यू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके जस्ट कंसीडर एन एथलीट इफ इट इज ट्रेवलिंग इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर कोई मैदान है और उस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है, ए बी सी डी इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। कोई रेक्टेंगुलर जो है प्लेग्राउंड है, उसमें एन एथलीट इज ट्रेवलिंग ए से बी और बी से सी और सी से डी और डी से अगेन ए। तो एक राउंड में देखिए और उसकी स्पीड मान लीजिए कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है उसकी, 10 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट है थ्रू आउट, इधर भी 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट द स्पीड ऑफ द एथलीट, यू विल से 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ एनीबॉडी इज आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट, वेलोसिटी क्या है एथलीट की, तो आप कहोगे फ्रॉम ए टू बी, from A to B when he is traveling in the x direction,
ए टू बी जो है वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है इन एक्स डायरेक्शन, ओके। उसके बाद में बी से सी जो है, बी टू सी एथलीट की जो वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर है इन वाई डायरेक्शन। अगेन सी टू डी जो है वेलोसिटी है एथलीट की, वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है इन माइनस वाई डायरेक्शन। इसका मतलब ऐसे ही इसको देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इन ईच पाथ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, इट इज चेंजिंग। वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है, बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर क्या करते हैं, अभी तो रेक्टेंगुलर ये प्लेग्राउंड है, रेक्टेंगुलर की जगह नाउ हेक्सागोनल बना दें अगर प्लेग्राउंड कुछ हेक्सागोनल टाइप का हो जाए। एथलीट अब ट्रेवल कर रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी टू डी, सी टू डी एंड डी टू ई, अगेन ई टू ए। ओके, अब क्या है, उसको अब कितनी बार टर्न लेना पड़ेगा। नाउ हियर ही इज टेकिंग टर्न 4 टाइम्स। टर्न कितनी टाइम ले रहा है, 4 टाइम्स। फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न एंड फोर्थ टर्न। यहाँ पे 4 टाइम्स टर्न लेना पड़ रहा है उसको। डायरेक्शन इज चेंजिंग कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन इज चेंजिंग 4 टाइम्स। 4 times, it means velocity is also changing 4 times. Velocity is also changing 4 times. Here agar if athlete is traveling, how many times he is taking turn, how many times the athlete is taking turn, here it is taking turn 6 times. Here also you can say he is traveling with the, he is running with the speed of 10 km per hour. ठीक है, but for each path velocity will be different, speed is same. Speed is here also same 10 km per hour, but the velocity is changing. What the velocity is changing? Okay, what the velocity is changing? Okay, अब क्या है, यहाँ पे तो 6 टर्न लेने पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इसको ऑक्टागन अगर बना दूं, ऑक्टागन मतलब नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मान लीजिए। ओके, ऑक्टागन मान लीजिए, ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, बी टू सी ट्रैवल कर रहा है, सी टू डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, अगेन एच से ए। तो ऑक्टागन है, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज टेकन, ही विल टेक टर्न नाउ 8 टाइम्स। कितने टाइम्स टर्न लेना पड़ेगा, 8 टाइम्स। डायरेक्शन कितनी टाइम्स चेंज करनी पड़ेगी उसको अपनी, 8 टाइम्स। बट स्पीड यहाँ पे भी मान लीजिए कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या कहेंगे, स्पीड हियर आल्सो इट इज सेम स्पीड, हियर आल्सो द स्पीड इज सेम, बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज, वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। हमने बताया था पहले कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मींस नंबर ऑफ टर्न, तो किस तरह का शेप मिलेगा आपको। पहले रेक्टेंगल था, फिर हेक्सागन था, फिर ऑक्टागन है। ये ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती है। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। ओके, तो if you go on increasing the number of sides, number of turns in the direction, what will happen, you will get a circular motion. Circular motion मतलब आपको मिलेगा इस तरह का मोशन मिलेगा, इस तरह का मोशन मिलेगा। नो, अभी तक जो नंबर ऑफ साइड्स थी, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू द पॉइंट। हर एक पॉइंट पे देखिए, नाउ एट ईच पॉइंट of this circle the direction of the athlete is changing. At each point of this circle the direction of the athlete is changing. और डायरेक्शन जो होगी हर एक पॉइंट पे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, इन द टेंजेंट डायरेक्शन, इन द टेंजेंट। किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए और उस एथलीट की डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी इस सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे देखिए व्हाट इज हैपनिंग,
Here also the speed of the athlete is 10 km per hour. It is same. Speed here it is same. But the direction at each point of the circle is changing. Means the speed is uniform. That's why it is called uniform circular motion. But the velocity is changing. So this motion is called uniformly accelerated motion. क्योंकि acceleration है, velocity is changing means if velocity is changing there is a acceleration. If velocity is changing there is a acceleration. So it is called uniformly accelerated motion. It's called uniformly accelerated motion. Okay, अगर if you want to calculate the speed, अगर आपको रेडियस मालूम है इस सर्कल की, इस सर्कुलर जो प्लेग्राउंड है उसकी रेडियस मालूम है r है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी स्पीड कितनी है तो स्पीड कैसे निकाल देंगे? v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब एक सर्कल चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस यहाँ तक आने में कितना ट्रेवल कर लेगा? इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल. किसके इक्वल? सरकमफ्रेंस के इक्वल अपॉन टाइम टेकन. टाइम कितना लगा उसको एक चक्कर लगाने में. तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r. जब उस आपको रेडियस मालूम हो तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? It will be 2 pi r upon time taken is equal to t. So this will be the speed. Of the athlete at any point. But the velocity at each point it is different. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आप क्या करिए, एक थ्रेड लीजिए और उसके एक एंड पे क्या बांध दीजिए? स्टोन बांध दीजिए. और इस एंड को क्या करिए, इस थ्रेड के एंड को अपने हाथ में होल्ड करिए और क्या करिए, उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घुमाइए. उसको इस तरह से घुमाइए किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे. तो क्या होगा, जस्ट एज्यूम करिए कि उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, हर एक पॉइंट पे क्या है? सेम है. बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो रही होगी. बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनना है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला सर्कल, अगर उसको वर्टिकली ऐसे घुमाएंगे, वर्टिकल सर्कल में जो है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी. उसकी इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कल स्पीड विल चेंज. यहाँ पे स्पीड तो क्या है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड है. स्पीड इज सेम इन दिस केस. बट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कल स्पीड विल बी डिफरेंट. यहाँ पे क्या होगी? वर्टिकल सर्कल में स्पीड जो क्या होगी? डिफरेंट होगी. जो टॉप पॉइंट पे होगी वो स्पीड डिफरेंट होगी, बॉटम पॉइंट पे स्पीड जो होगी डिफरेंट होगी. ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया. इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है. अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स, आई विल कवर ओनली द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर मोशन. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और IIT JEE में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से. तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा. बहुत ही लॉजिक वाला चैप्टर है, आपके होल लाइफ में ये काम आने वाला है. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चंस, इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, just let me know. Just comment on the video, share this video as much as possible with your classmates, with your batchmates. Okay, and let me know if you are facing any issue in this chapter. In the next lecture of this chapter I will cover the numerical portion of the chapter motion. Okay, thank you.